हेमंत सोरेन की सरकार में 11 मंत्रियों ने सोमवार को शपथ ली। राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने 11 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। कांग्रेस ने अपने 4 मंत्रियों में से एक मंत्री बादल पत्रलेख को मंत्री पद से हटा दिया। बादल पत्रलेख के बदले अब दीपिका पांडे सिंह को मंत्री बनाया गया है, तो वहीं पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जगह इरफान अंसारी को मंत्री बनाया गया है। हासिल कर लिया। हेमंत सरकार को विधानसभा में 45 मत प्राप्त हुए। मत विभाजन के दौरान विपक्ष वॉकआउट कर गया। इसके साथ ही हेमंत सोरेन ने अग्नि परीक्षा पास कर ली। विश्वास मत हासिल होने के बाद कैबिनेट का विस्तार भी किया गया। कैबिनेट विस्तार में कुल 11 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। सभी को राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शपथ दिलाई। मैं चंपई सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं चंपई सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। कैबिनेट विस्तार में 6 मंत्री जेएमएम कोटे से बनाए गए, 4 मंत्री कांग्रेस कोटे से, जबकि 1 मंत्री आरजेडी कोटे से बनाए गए। जेएमएम कोटे के मंत्रियों में पूर्व सीएम चंपाई सोरेन, बैजनाथ राम, दीपक बिरुआ, मिथिलेश ठाकुर, हफीजुल हसन और बेबी देवी शामिल हैं। वहीं कांग्रेस कोटे के मंत्रियों में रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता, इरफान अंसारी और दीपिका पांडे शामिल हैं, जबकि आरजेडी से सत्यानंद भोक्ता को मंत्री बनाया गया। देखिए, समय की बाध्यता की बात नहीं है। बात है कि यदि आदमी चाहे तो सागर को भी गागर में भर सकता है। तो जिसकी इच्छा अच्छी होगी, जिसकी सोच अच्छी होगी, नियत में खोट नहीं होगी, तो परमात्मा भी साथ देगा। और हम लोग बहुत ईमानदारी से झारखंड के लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करेंगे। आपने अंत में एक मैच फिनिशर को लाया है। मैच फिनिशर का मतलब है कि फास्ट खेलने वाला। और ये आवाम जो अखिलेश समाज 18% जो लोकसभा में वोट नहीं किया था, आपको एग्रेसिव वोट नहीं किया था, हम लोग जनरल सीट हार गए थे। हमने कहा कि नहीं, इतना बड़ा सम्मान जब अखिलेश को कांग्रेस पार्टी ने दिया है, तो हम सबका धर्म बनता है कि एक होकर हम लोग वोट करेंगे और अपने पार्टी को लाएंगे और सत्ता में दोबारा हम लोग हेमंत जी को लाने का काम करेंगे। जिम्मेदारी के तौर पर यह मिला है और मेरा पूरा भरोसा आप लोगों को दिलाने का मैं प्रयास करती हूँ कि एक एक पल को इसके झारखंड के लोगों के हित में लगाया जाए। गठबंधन की सरकार में कई नए चेहरे भी शामिल किए गए। इनमें बैजनाथ राम, इरफान अंसारी और दीपिका पांडे सिंह शामिल हैं। लेकिन इस बार हेमंत मंत्रिमंडल में बसंत सोरेन और बादल पत्रलेख को शामिल नहीं किया गया, जबकि आलमगीर आलम के जेल में होने के कारण उनकी जगह कांग्रेस कोटे से इरफान अंसारी को मंत्रिमंडल में जगह दी गई, जबकि बादल पत्रलेख की जगह दीपिका पांडे को और चंपाई सोरेन के मुख्यमंत्री से हटने के बाद उनकी जगह बैजनाथ राम को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। जिस तरह 2 साल आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने जो ताबड़तोड़ विकास का काम किया है, हर घर तक पेंशन पहुंचाने से लेकर लोगों का सहूलियत की है, तो निश्चित रूप से इन 2-3 महीना के अंदर में आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक काम जो है होगा जनहित के लिए। समय कम है, चुनौती भी है, कई कैसे मैंने घोषणा भी है, नियुक्ति जैसे मामला है, सहायक पुलिस जैसे मामला और कई एक मामले हैं आपके, तो समय कम है, जितना जल्दी करना तो होगा ही। लेकिन आपने सभी मंत्रियों को लॉलीपॉप दे रखा है। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपाई सोरेन ने राज्य की बागडोर संभाली थी। उसके बाद फिर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। गठबंधन की सरकार में कई विधायकों को मंत्री पद की चाहत रही, चर्चा कई की चली, फील्डिंग सबने की, पर काफी मंथन के बाद आखिरकार मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। अब लगभग 3 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में इन मंत्रियों के पास 3 महीने ही काम करने का समय है और अपने को साबित करने का भी। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। और सहयोगी रुचि शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। रुचि, झारखंड में कैबिनेट का विस्तार हो गया है, लेकिन कई ऐसे नाम रहे जिन्होंने मंत्री बनने की इच्छा जाहिर की। इसे लेकर पार्टी के अंदर खाने टूट की स्थिति भी देखने को मिली, नाराजगी देखने को मिली। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो दीपिका पांडे सिंह और इरफान अंसारी को इस बार हेमंत मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, लेकिन अब क्या वो नाराजगी दूर हो गई है जिसकी चर्चा पिछले कई महीनों से चल रही थी?
बिल्कुल रस्म में देखिए सही कहा आपने, सर खाने की वजह से ही मंत्रिमंडल विस्तार जो है, यानी कि कल जब हेमंत सोरेन विश्वास मत हासिल कर रहे थे और उससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया था, यानी कि सारी चीजें भले ही तैयार हो गई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हो सके जिनके नाम हट रहे हों, यानी कि बसंत सोरेन और बादल पत्रलेख के नाम को हटाया गया है मंत्रिमंडल से, और फिर यानी कि दीपिका पतीन ऐसे नाम जो हैं वो शामिल किए गए हैं। खास करके अगर कांग्रेस के अंदर खाने की बात करें, यानी कि कांग्रेस के आपसी कला की बात करें, देखिए बादल पत्रलेख की बात हो तो उसे उन्हें लेकर के और कई विधायक जो हैं वो नाराज चल रहे थे। हालांकि कांग्रेस कोटे के जितने भी मंत्री थे उनकी शिकायत जो है वो विधायक लेकर के और दिल्ली तक आला कमान तक पहुंचे थे, और इस बार भी जब बैठक चल रही थी तो बैठक में उन्होंने आपत्ति जताई थी, कई सारी जो समस्याएं हैं उन्होंने रखा भी था, यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष और कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं गुलाम मोहम्मद मीर के समक्ष उन्होंने रखने का कार्य किया था। और दीपिका पांडे सिंह को फाइनली जो है वो हेमंत मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है, और जो भी विभाग बादल पत्रलेख के पास थे पहले से, यानी कि कृषि पशुपालन विभाग, उसमें एक विभाग और बढ़ाया गया है, यानी कि आपदा प्रबंधन विभाग जो है वो दीपिका पांडे सिंह को दिया गया है। और ऐसे में देखिए वो आज 11 बजे अपना जो पदभार है वो भी लेने वाली हैं, यानी कि नेपाल हाउस में वो अपना पदभार ग्रहण करेंगी। तो करीब करीब आज मंत्री अगर पेयजल स्वच्छता विभाग की बात करें, चूंकि कई ऐसे चेहरे हैं जो रिपीट हुए हैं, यानी कि हेमंत सोरेन के कैबिनेट में उन्हें पुनः जगह मिली है, तो कई ऐसे चेहरे हैं, कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने 3-3 बार अगर 5 सालों के कार्यकाल की बात करें तो उन्होंने 3-3 बार मंत्री पद की शपथ ली है। ऐसे में कुछ जो नए चेहरे हैं, इरफान अंसारी की बात की जाए, उन्होंने पहली बार हेमंत मंत्रिमंडल में जगह मिली है, और कई उनके पिता फुरकान अंसारी की भी मांग रही थी और कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। इरफान अंसारी की लगातार मांग हो रही थी कि मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बैद्यनाथ राम, देखिए बैद्यनाथ राम एक दलित चेहरा है, एक जातीय समीकरण को भी साधने का प्रयास जो है वो किया गया है, कैसे जातीय समीकरण को साधा जाए ताकि आगामी जो विधानसभा के चुनाव हैं, क्योंकि 2 से 3 महीनों में झारखंड विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, तो कोई ऐसा कहीं से फेरबदल ना हो जिसका कि प्रतिकूल प्रभाव जो है वो आगामी दिनों में पड़े। इसके लिए बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं हुए, लेकिन 2 लोगों के नाम जो है वो इसलिए भी हटाए गए हैं। देखिए एक ही परिवार से, यानी कि हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई हैं बसंत सोरेन, उन्हें मंत्रिमंडल में इस बार जगह नहीं मिली है। वहीं अगर बादल पत्रलेख की बात करें तो देखिए पिछले दिनों में आम चुनाव हुए थे, यानी कि लोकसभा के चुनाव हुए थे, और उनका जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र में ये खबरें निकल कर आ रही थी कि उन्होंने निशिकांत दुबे की मदद की थी, यानी कि निशिकांत दुबे को मदद करने का कार्य किया था, और कांग्रेस जो है वहां हजारों मत से पीछे रही थी, यानी कि वो अपने ही विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का वोट जो है वो नहीं दिला पाए थे, यानी कि प्रदीप यादव को वोट नहीं मिल पाया था, तो ये भी एक आरोप लग रहा था। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बादल पत्रलेख को इसलिए भी हटाया गया है, और दीपिका पांडे सिंह जो चल रही उनकी नाराजगी को भी दूर करने का प्रयास किया गया है। जहां तक बात करें इरफान अंसारी की, तो इरफान अंसारी देखिए अपने क्षेत्र से उन्होंने इरफान अंसारी को बतौर इनाम के तौर पर भी ये मंत्रिमंडल में जगह कह सकते हैं, क्योंकि उनके विधानसभा क्षेत्र से उनका परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा रहा था, वो मत दिलाने में, यानी कि वहां से महागठबंधन ने लीड किया, तो कह सकते हैं कि उसका भी इनाम जो है वो मिला, और अपने आप को हेमंत सोरेन का यानी कि अपने आप को हनुमान बताया करते हैं, और यह कहते हैं कि हमारे राम जो है अब बाहर आ गए हैं। और इस बार देखिए ये पहली बार पूरा मंत्रिमंडल जो है ये पूरा हुआ है, यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिला करके और 12 सदस्य जो हैं इस मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। इससे पहले 11 ही थे, अगर चंपई सोरेन की भी बात की जाए तो उस समय भी 11 थे। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब से जेल से बाहर निकले हैं हेमंत सोरेन तब से काफी एक्टिव दिख रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि समय बहुत कम है और इतने कम समय में ही जनता के बीच जा करके उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करना है। और देखिए चूंकि आगामी दिनों में चुनाव भी है, तो कैसे उस चुनाव में भी महागठबंधन फिर से एक बार पुनः 2019 के परिणाम को दोहरा सके, इसका प्रयास होगा। बिल्कुल रुचि, और ये जो वक्त है 2 से 3 महीने का, ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब फोकस विधानसभा चुनाव को लेकर किया जाना है, और ऐसे में जो अंदर खाने मनमुटाव है, जो नाराजगी है, उसे दरकिनार कर, उसे बाहर हटाकर
फोकस करना होगा विधानसभा चुनाव पर, ताकि जो लक्ष्य है INDIA अलायंस का वो पूरा किया जा सके। बिल्कुल रश्मि, देखिए जब सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी कि अगर जैसे पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इस्तीफा दिया था और हेमंत सोरेन ने शपथ ग्रहण किया, यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण के बाद ये ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि चंपई सोरेन जो है वो नाराज हो सकते हैं। लेकिन जैसे उन्होंने कल विधानसभा में सदन के अंदर जब हेमंत सोरेन विश्वास मत हासिल कर रहे थे, उस समय जब उनका संबोधन हुआ, यानी कि चंपई सोरेन जब सरकार के पक्ष में बोल रहे थे, तब उन्होंने कहा कि देखिए सब मिलकर के कार्य करना है और एक बार फिर से महागठबंधन की जीत हो सके, इंडिया अलायंस की जीत हो सके, इसके लिए कार्य करना है इनका उद्देश्य। उन्होंने कहा भी कि झारखंड एक धनी राज्य है, लेकिन यहाँ के जो झारखंड वासी हैं खास करके वो गरीब ना रहे, गरीबी का दंश ना झेले, खास करके जो आदिवासी मूलवासी हैं वो पिछड़े ना रहे। कैसे ये इसे अग्रणी राज्य बनाया जाए, इसके लिए सबकी सहभागिता होनी चाहिए, सब मिलजुल करके कार्य करेंगे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आने वाले दिनों में भी विधानसभा के चुनाव है, सब मिल करके कार्य करेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि क्या बादल पत्रलेख, यानी कि बादल पत्रलेख की नाराजगी का कोई नुकसान हो सकता है, या बसंत सोरेन क्या नाराज हैं या फिर कोई नाराजगी नहीं है, तो ये सवाल उठ रहा है। हालांकि देखिए कई ऐसी योजनाएं जो है वो जो हेमंत सोरेन ने लाई है या फिर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के द्वारा लाई गई है, क्या उसे जमीनी स्तर पर उतारा जाएगा? जी, क्योंकि अगर वो योजनाएं धरातल पर उतरती हैं तो उसका लाभ अवश्य ही महागठबंधन सरकार को मिलेगा। देखिए अब वो आवास योजना की बात करें या फिर 100 यूनिट बिजली मुफ्त की योजना की बात करें, जिसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है उन्हें 15 लाख तक के इलाज की राशि यानी कि मुफ्त में इलाज दिया जाएगा। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कई ऐसी योजनाएं हैं, अगर धरातल पर उसे उतारा जाए, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना हो, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना हो, सरकार उन सभी योजनाओं को कैसे जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेगी। और देखिए इसका फलाफल जो है वो आने वाले चुनाव में मिल सकता है। हालांकि देखिए विपक्ष भी पूरी तैयारी में है, विपक्ष ने भी कमर कसा है, क्योंकि पिछली बार 2019 में वो पिछड़ गई थी और इस बार कैसे वो ना पिछड़े उनकी रणनीति भी तैयार हो गई है। लेकिन महागठबंधन का यह दावा है, हेमंत सोरेन का दावा है कि इन्हें जो है फिर से एक बार 2014 में बिना है, कहीं नहीं रहेगा। लोकसभा चुनाव की भी बातें हेमंत सोरेन ने कल सदन के अंदर यानी कि सदन के पटल पर जब अपना संबोधन दे रहे थे, उन्होंने यह कहा था कि जनता ने पूरे देश भर में जो मैंडेट आया है, जो परिणाम आया है, उससे इनको सबक चाहिए किस तरह एजेंसी करके और उसका दुरुपयोग करते हैं। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता हमें फिर से एक बार स्वीकार करेगी। तो ये तो आने वाला, फिलहाल मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो हो चुका है और सभी मंत्रियों को यह टास्क भी दिया जाएगा कि अपने अपने क्षेत्र सहित राज्य के विकास के लिए कार्य कैसे करें, ताकि कहीं से कोई कमी ना रहे, कहीं से कोई शिकायत ना मिले। ये अब आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। बिल्कुल रुचि, आगे की क्या रणनीति होगी हेमंत सोरेन की, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। साथ ही खुद हेमंत सोरेन आभार यात्रा पर भी निकलेंगे, जहां जनता के बीच जाकर जन जन तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे और वो एक समर्थन भी हेमंत सोरेन को मिलेगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ये जो 2 से 3 महीने का वक्त है, इसमें हेमंत सोरेन की क्या रणनीति होती है और किन बातों के तहत हेमंत सोरेन आगे जाते हैं। बहुत शुक्रिया रुचि आपका तमाम जानकारी के लिए।